कह सकते हैं आरसीबी का जो सिलसिला है जीत का वो जारी है। आरसीबी लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है और जो कल के मैच में हमने देखा प्रदर्शन आरसीबी का वो शानदार था। किंग कोहली का बल्ला चला और 10 साल बाद कह सकते हैं आरसीबी ने वानखेड़ा किला भेद दिया और उसकी वजह उसकी किरदार जो कह लें जीत के किरदार कई रहे। कुणाल पांड्या रहे, हालांकि उनकी गेंदबाजी की काफ़ी धुनाई हुई, काफ़ी पिटाई हुई, उनके भाई ने ही उनको काफ़ी छक्के चौके लगाए। जोश हेजलवुड की भी काफ़ी पिटाई हुई और तमाम ऐसे फैक्टर्स रहे जिसमें कह सकते हैं कि आरसीबी कभी ऊपर जाती दिखी, कभी नीचे जाती दिखी, लेकिन अंततोगत्वा ये मैच जीतने में आरसीबी 12 रनों से कामयाब होगी और 10 साल बाद ये मैच जीत लिया। 2015 में आखिरी बार ये कह सकते हैं इस मैदान पे उसकी जीत हुई थी, यानी 10 साल लगे उसे ये मैच जीतने के लिए। इस मैच के कई हीरो रहे, लेकिन एक हीरो है भुवनेश्वर कुमार, जो अनसंग हीरो है। अनसंग हीरो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भुवनेश्वर कुमार के बारे में कहा जाता है कि ये खिलाड़ी है जो अपना काम, अपनी गेंदबाजी या कह सकते हैं जो अपना प्रदर्शन है चुपके से दे जाता है। कोई एग्रेसिव कह सकते सेलिब्रेशन नहीं, कोई विवाद नहीं, कोई कुछ इस तरीके का कह सकते सेलिब्रेशन नहीं जिसमें आपको लगे कि ये खिलाड़ी किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहा है, उसमें कोई विवाद हो, कोई आपत्ति हो। कोई किसी तरीके का कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है और उसके बाद कह सकते हैं उसकी जो चर्चा है काफ़ी हो रही है। भुवनेश्वर कुमार ने जो 184 रनों का जो विकेट का आंकड़ा है वो पा लिया है, यानी कि जो कह सकते हैं जो दिग्गज हैं आईपीएल के उन महारथियों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मसलन आप बात करें डेवन ब्रावो की रिकॉर्ड की बात कर लें, लसिथ मलिंगा की बात कर लें, चाहे कह सकते हैं कि जसप्रीत बुमराह की बात करें, उमेश कुमार यादव, ये तमाम ऐसे गेंदबाज हैं जो आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने की जो कतार है उसमें सबसे आगे हैं। 179 जो मैच हो हैं उसमें 184 विकेट लिए हैं। अगर हम आपको फुल स्क्रीन पर दिखा पाएँ कि कह सकते हैं कि जसप्रीत बुमराह ने एक तरीके से जो रिकॉर्ड है उसके रिकॉर्ड को उन्होंने तोड़ दिया है, लसिथ मलिंगा के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, डेवन ब्रावो के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। और कह सकते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने 184 विकेट लिए हैं 179 मैचों में, डेवन ब्रावो ने के 183 विकेट हैं, लसिथ मलिंगा के 170 विकेट हैं, जसप्रीत बुमराह के 165 विकेट हैं, उमेश यादव के 144 विकेट हैं। यानी कि जिस वजह से कह सकते हैं जीत दर्ज की है आपको आरसीबी ने मुंबई इंडियंस पर, उसके बड़ी वजह रहे हैं आपको भुवनेश्वर कुमार। उन्होंने अपनी गेंदबाजी से साबित किया है कि उन्हें क्यों भारत का बेस्ट इन स्विंगर आउट स्विंगर बॉलर कहा जाता है। डेथ ओवर में गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। आपको बताएं कि भुवनेश्वर कुमार के बारे में कहा जाता है जब डोमेस्टिक में सचिन तेंदुलकर खेलने गए थे तो उनका कैरियर बस इस हद पे चमक गया था कि उन्होंने सचिन तेंदुलकर को आउट किया। उसके बाद से जब से वो टीम इंडिया में आए उसके बाद कह सकते हैं कि भुवनेश्वर कुमार का कैरियर अपने आप में काफ़ी चमकदार है। अगर आपको बताएं कि भुवनेश्वर कुमार ने अभी तक कह सकते हैं कि 73 विकेट से उन्होंने पावर प्ले में लिए हैं, तो ये बताता है कि क्यों इन्हें आईपीएल में पावर प्ले का सबसे बेस्ट गेंदबाज कहा जाता है। अगर इनके इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो इन्होंने 21 मैच टेस्ट में खेले हैं जिसमें 63 विकेट लिए हैं। ओडीआई में 121 कह सकते हैं ओडीआई खेले जिसमें 141 विकेट इनके नाम है। टी20 की बात करें तो 87 मैचों में इंप्रेसिवली 90 विकेट्स इनके नाम है। और आईपीएल की बात करें तो क्यों इन्हें आईपीएल स्पेशलिस्ट गेंदबाज भी कहा जाता है, जैसा कि हमने बताया आपको कि 179 मैच में 184 विकेट तो इंप्रेसिव है ही। जसप्रीत बुमराह जैसा गेंदबाज जो दुनिया का नंबर 1 गेंदबाज है वो भी पीछे चल रहा है। और कह लें कि आईपीएल हिस्ट्री में इन्होंने पावर प्ले में तकरीबन 73 विकेट लिए, ये भी अपने आप में काफ़ी अहम है। जब कह सकते हैं कि बल्लेबाजों को आउट करना मुश्किल होता है, नई गेंद होती है और नई गेंद, और आईपीएल में जब 30 यार्ड सर्कल में महज 2 खिलाड़ी आपको 30 सर्कल के अंदर रहता है, मतलब बाहर रहता है, बाकी अंदर रहते हैं, तो ऐसे में बाउंड्री के चांसेस बढ़ जाते हैं, रन बहुत ज़्यादा बनता है। ऐसे में वहाँ पर विकेट लेना अपने आप में काफ़ी अहम हो जाता है। आपको झटका देना पड़ता है, आपको इसलिए लाया जाता है ताकि आप विरोधी टीम की कमर तोड़ दें, ज़्यादा से ज़्यादा विकेट पावर प्ले में ले ताकि मध्यक्रम पे दबाव आए, बाद में उसका विकेट लिया जा सके। डेथ ओवर्स में भी कह सकते हैं कि इनकी उपयोगिता काफ़ी मानी जाती है क्योंकि जिस तरीके से आपको यॉर्कर डालते हैं, स्लो गेंद डालने में महारत इनको है। इन स्विंग आउट स्विंग गेंद डाल सकते हैं, पुरानी गेंद से भी गेंदबाजी अच्छी करते रहे, यानी रिवर्सिंग भी प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ तक अगर बात करें कि जो कह सकते हैं स्लॉग ओवर्स में भी इनकी बात करें तो काफ़ी ताकत मानी जाती है। दूसरी तरफ
और कह सकते हैं कि पावर प्ले हो, मिडिल ओवर हो, चाहे डेथ ओवर हो, उसमें काफ़ी ज़्यादा शानदार गेंदबाजी करते आए हैं भुवनेश्वर कुमार। और उनका जो कह सकते हैं आईपीएल में करिश्मा है, अब देख रहे हैं किस तरीके से 179 मैच में 184 विकेट का जो कह सकते सिलसिला है वो अभी तक जारी है। और इन्होंने कह सकते हैं पंजाब किंग्स के खिलाफ जो डेब्यू किया था, पंजाब किंग्स के लिए डेब्यू किया था, उसके बाद सनराइजर्स में खेला उन्होंने, उसके बाद कह सकते हैं कि अब आरसीबी के लिए हैं। तो आरसीबी की जो जीत हुई है उसके मेन फैक्टर जो कह सकते हैं कि रहे हैं भुवनेश्वर कुमार। और आप कह सकते हैं कि जो आजकल सनराइजर्स हैदराबाद की कमजोरी मानी जा रही है कि सनराइजर्स हैदराबाद की बल्लेबाजी तो काफ़ी ताकतवर मानी जाती है, लेकिन कह सकते हैं कि सनराइजर्स हैदराबाद जो जीत नहीं पा रही है, जो सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज गेंदबाज ना सिर्फ उसको 200 प्लस स्कोर खा रहे हैं, बल्कि अगर वो बना रही है टीम तो उसे भी डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। एक मैच में ऑल्दो हुआ था कि जब 286 रनों की पारी राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ पहले मुकाबले आईपीएल 2025 में इस बार सनराइजर्स हैदराबाद मारे, तो उसमें कह सकते 232 तक पहुँच चुकी थी, आपको कह लें तो राजस्थान रॉयल्स की टीम, यानी कि इन्होंने भी 232 रन कंसीड कर लिए। तो ये बताता है कि सनराइजर्स हैदराबाद की जो गेंदबाजी है वो कितनी ओवर डिपेंडेंट हो चुकी है मोहम्मद शमी। और जिस तरीके से सनराइजर्स हैदराबाद ने इन्हें रिलीज किया, आप पछता रहे होंगे कि वो किस कह सकते हैं कि गतिमान बॉलर, किस करिश्माई बॉलर को उन्होंने रिलीज किया। आज वो अपनी प्रतिभा से आरसीबी के लिए उपयोगी साबित हो रहे हैं। और आज कह सकते हैं कि जिस तरीके से वो गेंदबाजी कर रहे हैं वो कह सकते हैं आरसीबी के लिए एक नायाब हीरे के तौर पर साबित हो रहे हैं। और इस सीजन कह सकते हैं आरसीबी के जो 3 तिकड़ी है, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड और यश दयाल, ये तीनों तिकड़ी कमाल करती जा रही है। अगर स्पिन गेंदबाजी की भी जोड़ दें कुणाल पांड्या, ये ऐसे 4 गेंदबाज हैं जो कह सकते हैं आरसीबी के अब तक जो प्रदर्शन रहे हैं उसमें शानदार भूमिका उनकी रही। कल के मैच में तो काफ़ी महंगे साबित हुए थे, लेकिन शानदार गेंदबाजी करते जा रहे हैं। और कह सकते हैं कि उन्होंने जो रिकॉर्ड कायम किया है, रिकॉर्ड तोड़ा है, वो भी अपने आप में काफ़ी अहम है। और आप क्या सोचते हैं भुवनेश्वर कुमार की गेंदबाजी को लेकर के? क्या सनराइजर्स हैदराबाद ने इन्हें रिलीज करके गलती किया? क्या आज उनको ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि उनके पास एक पावर प्ले में एक अच्छा गेंदबाज नहीं है, यॉर्कर डालने वाला गेंदबाज नहीं है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जीशान अंसारी नहीं चल पा रहे हैं, उनके बाद मोहम्मद शमी एक्सपेंसिव साबित हो रहे हैं, तमाम जंपा नहीं इफेक्टिव नहीं साबित हो रहे हैं। और आरसीबी में जिस तरीके का प्रदर्शन है उसके बाद कहा जा सकता है कि एक बड़ी भूल एसआरएच ने की थी, जिसका कह सकते हैं फ़ायदा आरसीबी को मिल रहा है। कुल मिला के आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में दें। तब तक के लिए देखते रहे स्पोर्ट्स आर। नमस्कार।